Now we will see some basic circuits by using 2x2 wall. Okay. अब ये जो है ये एक एप्लीकेशन है जिसके लिए हमको ये सिंबल बनाना है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं। A pair of most basic of all wall types 2x2 can be used to control a single acting cylinder. Okay. Now we have seen that 2x2 and 3x2 direction control walls can only be used to control a single acting cylinder. Now what is the reason for this? Why 2x2 and 3x2 are used to control the single acting cylinder only? Direct, I'm talking about the direct control, not the indirect control. पायलट वॉल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट कंट्रोल में 2x2 और 3x2 ये जो है ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के साथ ही कनेक्ट होते हैं। इसका क्या रीजन है? Sir, one actuating port only. यस, वेरी करेक्ट। बिकॉज 3x2 और 2x2 वॉल में एक ही एक्चुएटिंग पोर्ट रहता है, यानी एक ही पोर्ट के साथ कनेक्ट करने का प्रोविजन दिया है। जबकि डबल एक्टिंग सिलेंडर में दो पोर्ट रहते हैं, तो दो पोर्ट के साथ कनेक्ट करने का प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट कंट्रोल में 2x2 या 3x2 ये सिर्फ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के साथ ही कनेक्ट किए जाते हैं। तो अभी अगर ये जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है इसको अगर ऑपरेट करना है तो यहाँ पे दो वॉल दिए हैं। ओके, ये जो है ये एक पहला 2x2 है, दिस इज 2x2, 2x2 DCV पुश बटन ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न 2x2 DCV, और ये भी जो है ये 2x2 DCV है, 2x2 DCV। दिस इज ऑल्सो पुश बटन ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न। ओके, अब यहाँ पे जो ये किया है, जो सर्किट बनाया है, इस सर्किट जो है ये हमेशा जो सर्किट बनाया जाता है वो होम पोजीशन के लिए बनाया जाता है। ओके, यानी ये जो है सर्किट बनाने के वक्त जो है पुश बटन ऑपरेट नहीं है। जब पुश बटन ऑपरेटेड नहीं रहती है ऐसी सिचुएशन के लिए ही सर्किट बनाया जाता है। ओके, यानी पुश बटन प्रेस्ड कंडीशन के लिए सर्किट डायग्राम नहीं बनाया जाता है। सर्किट डायग्राम हमेशा जो है वो कोई भी एक्चुएटिंग मैकेनिज्म अभी एक्चुएट नहीं किया है ऐसी सिचुएशन के लिए ही सर्किट बनाया जाता है। So the normally closed position of the wall is produced by the spring. The operated position is produced by the push button. Okay, so always draw a pneumatic circuit for non-operated condition. Okay, don't draw a circuit for operated condition. पुश बटन प्रेस करके है ऐसी सिचुएशन के लिए सर्किट डायग्राम नहीं बनाया जाता है। जब पुश बटन प्रेस नहीं है ऐसे सिचुएशन के लिए ही सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये जो पोर्ट है ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है, इसमें एक ही पोर्ट रहता है, ये पोर्ट रहता ही नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे सिंबल की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो है ये पोर्ट यहाँ पे कट ऑफ है ना, ये किसी भी प्रेशर पोर्ट या प्रेशर लाइन या एग्जॉस्ट लाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है। वैसे ही दूसरी तरफ भी ये क्या है, कट ऑफ है। तो जब पुश बटन प्रेस होगा तो क्या होगा, पुश बटन प्रेस होगा तो अब देखो इसमें दिखेगा, हाँ, जब पुश बटन प्रेस किया देखो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे पुश बटन प्रेस नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पुश बटन प्रेस करता हूँ, पुश बटन ये ऑपरेट करता हूँ तो क्या होगा, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। पहले ये कट ऑफ के साथ कनेक्टेड था, तो अभी अभी ये जो है प्रेशर लाइन के साथ इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। तो प्रेशर लाइन के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से प्रेशराइज फ्लूइड जो है ये एंटर करेगा, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सटेंशन मोशन मिलेगा।
ये क्या होगा, एक्सटेंशन मोशन। अब ये एक्सटेंशन मोशन मिलने के बाद ये अगर आपने पुश बटन छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, पुश बटन रिलीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ आके यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा। अभी आगे हम देखते हैं, देखो आप पुश बटन प्रेस, सॉरी पहले से देखते हैं। यहाँ पे अभी पुश बटन प्रेस नहीं है तो सिलेंडर होम पोजीशन में है। फिर पुश बटन हमने प्रेस किया तो सिलेंडर एक्सटेंड हो गया। फिर पुश बटन हमने रिलीज कर दिया, तो रिलीज कर दिया तो फिर से हम कट ऑफ पोजीशन पे आ गए। यानी सिलेंडर जो एक्सटेंडेड पोजीशन में है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में ही है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्रेस्ड एयर जो है उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसको एग्जॉस्ट पोर्ट रहता ही नहीं है, 2x2 को एग्जॉस्ट पोर्ट ही नहीं रहता है। तो क्या होगा कि ये जो है ये कॉम्प्रेस्ड एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, और ये जो एक्सटेंशन मोशन है, ये एक्सटेंशन मोशन जो है वो एक्सटेंड ही रहेगा। अब इसका अगर हमको रिवर्स चाहिए, ओके, अभी अभी हम क्या करेंगे, इसका रिटार्डेशन मोशन के लिए ये दूसरा 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल लगा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रेस किया तो अभी अभी क्या होगा कि ये इसका कनेक्शन जो है ये एग्जॉस्ट के साथ हो गया। ओके, ये एग्जॉस्ट के साथ हो गया, और जिसकी वजह से अब यहाँ पे इसका कनेक्शन देखो, इसका कनेक्शन जो है ये जो है ना, ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल ये उल्टा लगा है। ये 2x2 डीसीवी जो है ना, 2x2 डीसीवी ये उल्टा है। उल्टा इन द सेंस, देखो ये सर वन, दूसरे इसमें सर एक्चुएटिंग पोर्ट ऑड नंबर से डिनोट किया है सर। नहीं नहीं, इसको उल्टा किया है देखो। अभी भी एक्चुएटिंग पोर्ट जो है, यानी ये 1 नीचे 2 ऊपर है, लेकिन ये जो 2x2 वॉल है इसको उल्टा किया है। ये देखो इसका एरो कैसा है, दूसरे इसमें अपवर्ड है, इसमें एरो डाउनवर्ड है। एक्चुअली ये वॉल को जो है ना ये उल्टा लगाया हुआ है, यानी यस सर, क्लियर सर। हाँ एक्चुएटिंग पोर्ट यहाँ पे प्रेशर लाइन के साथ कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ये पोर्ट ओपन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही हम ये प्रेस करते हैं, ये प्रेस करते हैं तो सॉरी, हाँ जैसे ही हम ये प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका कनेक्शन जो है एग्जॉस्ट के साथ हो जाएगा, और एग्जॉस्ट के साथ होने की वजह से इसमें से जो कॉम्प्रेस्ड एयर है ये जो है ये बाहर निकल जाएगी और आपका रिट्रैक्शन मोशन मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को भी ऑपरेट करने के लिए जैसा 2 2x2 वॉल लगेंगे, एक 2x2 वॉल से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2x2 वॉल में कोई एग्जॉस्ट वॉल नहीं रहता है, तो ये एग्जॉस्ट वॉल के लिए हमको 2x2 जो है ये उल्टा करके लगाने की जरूरत है। ओके, लेकिन 3x2 में वैसा नहीं है। 3x2 अकेला वॉल जो है इसका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन मोशन दोनों कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो है ये एडवांटेज है 3x2 वॉल का ओवर 2x2 वॉल। अगर आपको सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का जो मोशन है वो अगर ऑपरेट करना है तो आपको 2 2x2 वॉल लगेंगे, लेकिन अगर आप 3x2 वॉल पे जाते हो तो वो अकेला ही जो है वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन दोनों मोशन को कंट्रोल कर सकता है। ओके, ये यहाँ पे हमने ये फ्लो कंट्रोल वॉल लगा दिया है। ओके, तो फ्लो कंट्रोल वॉल लगाने से क्या होगा कि ये जो सिलेंडर का एक्सटेंशन मोशन है और रिट्रैक्शन मोशन है इसकी स्पीड जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी जैसा ये एक्सटेंशन मोशन बहुत ही स्लोली चाहिए, तो स्लोली चाहिए तो यहाँ पे आप फ्लो कंट्रोल वॉल लगा दो। अभी हम देखते हैं 3x2। जैसा कि हमने देखा कि 2x2 में सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को अगर ऑपरेट करना है तो 2 2x2 वॉल लग रहे, लेकिन
3/2 वॉल अकेला ही जो है वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करता है। ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में यहाँ पे ये 3/2 वॉल लगा दिया। अब ये 3/2 वॉल का जो एक्चुएटिंग मैकेनिज्म है पुश बटन ऑपरेटेड है, स्प्रिंग रिटर्न है। तो जब पुश बटन ऑपरेट नहीं किया है तो ये एक्चुएटिंग पोर्ट जो है ये एग्जॉस्ट के साथ कनेक्टेड है। तो एग्जॉस्ट के साथ कनेक्टेड है इसका मतलब क्या है कि ये चेंबर पूरा खाली है। हेड साइड का, पिस्टन के हेड साइड का जो चेंबर है वो पूरा खाली है, और स्प्रिंग लोड की वजह से जो है ये पिस्टन जो है वो अपनी होम पोजीशन पे रुका हुआ है। ठीक है, तो जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो देखो क्या होता है। पुश बटन जब प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, और प्रेशर लाइन जो है, ये प्रेशर लाइन अभी एक्चुएटिंग पोर्ट के साथ कनेक्ट होके ये पिस्टन को जो है आगे की तरफ धकेलेगी, जिसकी वजह से आपको एक्सटेंशन मोशन मिलेगा। ओके, और एक्सटेंशन मोशन कब तक मिलेगा? जब तक आप पुश बटन प्रेस करके हो। पुश बटन जैसे ही रिलीज कर दोगे वापस जो है, वापस ये जो पोर्ट है ये एग्जॉस्ट के साथ कनेक्ट होगा, और स्प्रिंग लोड की वजह से ये सिलेंडर जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, तो आप एक बार देखते हैं फिर से। ये अभी ये सर्किट डायग्राम है, इसमें मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो ये होम पोजीशन है, कोई पुश बटन प्रेस नहीं है, तो उस केस में एक्चुएटिंग पोर्ट जो है वो एग्जॉस्ट के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही हमने पुश बटन प्रेस किया तो प्रेशर पोर्ट जो है ये एक्चुएटिंग पोर्ट के साथ कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से हमको सिलेंडर का एक्सटेंशन मोशन मिला। और जैसे ही पुश बटन हमने रिलीज कर दिया तो वापस जो है वो अपनी होम पोजीशन में आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि दो 2/2 यूज करने के बजाय एक ही वॉल से एक 3/2 यूज करके आप जो है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का ऑपरेशन कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अब 3/2 वॉल में अगर आपको फ्लो कंट्रोल चाहिए तो आप ये लाइन में फ्लो कंट्रोल लगा दो। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। इसमें आपको कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है? ओके, तो जो डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ओके, यश आल्सो सेज क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम 5/2 वॉल और डबल एक्टिंग सिलेंडर या 4/2 वॉल डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये कॉम्बिनेशन के सर्किट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ओके।